मेरे प्रिय बच्चे, जो इंसान जीत के लिए बेताब होता है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन सा रास्ता जीत की ओर जा रहा है। लेकिन ऐसी पुण्य आत्माएं जो जीत के साथ साथ अपने चरित्र का भी विस्तार चाहती हैं, वो कई तरह के वसूलों का निर्माण करती हैं। वो खुद में ही सही गलत के फैसलों को तय करती हैं और यह पूरी तरह से ठीक भी है। लेकिन समस्या तब आती है जब वह समाज के बनाए नियमों के अनुसार भी चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ब्रह्मांड का अपना ज्ञान और समाज की अपनी समझ, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतराल है, एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान। और जो इसको भर पाता है, जो इसे समझ पाता है और जो इस दूरी से दूर हो चला, वह फिर हर हाल में विजेता बन पाया, और जो नहीं वह फिर हार कर रह गया। वो जो जीत की ओर बढ़ता है वो वास्तव में समझता है कि ब्रह्मांड का अपना क्या उद्देश्य है। वो बहुत परवाह नहीं करता इस बात की कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वो अपनी कूटनीति के अनुसार यह भी तय करता है कि वह समाज के विरुद्ध ना जाए, क्योंकि जो समाज के विरुद्ध जाता है उसे यह समाज जीने भी नहीं देता। कहीं ना कहीं उसमें पतन का कारण वह तय कर देता है। इसलिए बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ कूटनीति का प्रयोग और कुटिलता का प्रयोग इस संसार में बेहद आवश्यक है। और तुम में वह चतुराई है, तुम में वह चपलता है, तुम में ऐसी काबिलियत है कि ब्रह्मांड तुम्हें चुनता है एक सर्वश्रेष्ठ विजेता होने के लिए। विजेता वो नहीं जो केवल धन से पूरी तरह अमीर हो जाए, विजेता वो जिसका सम्मान बढ़े, विजेता वो जो अपने प्रेम को हासिल कर सके, विजेता वो जिसकी राह में यदि हार भी आए तो वह उससे उबर कर फिर से विजय की राह पे चल पड़े, विजेता वो जो सब कुछ पाने का न केवल दम रखता हो बल्कि उसका उपभोग भी कर सकता हो। मेरे प्रिय, तुम में वह क्षमता ब्रह्मांड को दिखती है, लेकिन तुम अपनी ताकत को पूरी तरह से बेअंदाजी के साथ कम आंकते हो, और तुम्हारा यह बेअक्ल सा प्रयोग तुम्हें स्वयं ही कम आंकने पर मजबूर करने का तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हें पीछे खींचता है। लेकिन ब्रह्मांड प्रतिपल चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, और ग्रहों की चाल भी यही कहती है कि अब जो तुम्हारे जीवन की महादशा है वह पूरी तरह से तुम्हारे समर्थन के लिए बढ़ रही है। लेकिन यहाँ भी विडंबना यही है कि अभी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो चली है। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें इससे उबारेगा और ऐसी सर्वश्रेष्ठ विजय तुम्हें दिलाएगा जिसका तुमने कभी कल्पना किया ही नहीं होगा। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे होती हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश है तो यह तुम्हारा दायित्व है, पूर्ण कर्तव्य है कि तुम इसे पूरा अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़ कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करना। मैं आज जहां हूं वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता को पूरी तरह से एक नया रूप देने को उत्सुक हूं। मैं अर्थात शून्य, अर्थात वो जो नहीं है, अर्थात जो नजर नहीं आता। इसका अर्थ हुआ कि वह जो ना होके भी है। मेरे प्रिय, तुम्हारे खालीपन में, तुम्हारे शून्यवाद में, वहां जहां तुम ना देख सकते हो, मैं मौजूद हूं, और यहीं से तुम्हारे विजय की यह गाथा प्रारंभ होती है। तो क्या तुम चुनते हो अपने लिए बेहतरी को? तो क्या तुम चुनते हो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ उत्थान को? यदि हाँ, तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। संख्या 51,000 लिखकर इसी पल में, इसी क्षण में मेरे प्रिय
सर्वांगीण विकास के लिए मनुष्य को बांटना पड़ता है, क्योंकि जो वह बांटता है बदले में उसे प्राप्त करता है। यह सत्य है और यह तय हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना इसमें किसी तरह की बेईमानी चलती है। तुम स्वयं से झूठ बोल सकते हो, संसार तुमसे झूठ बोल सकता है, लेकिन उस ब्रह्मांड से, उस ऊर्जा से, उस दिव्यता से कोई बच ना पाया है, ना कोई बच पाएगा। असीमता को खुद में समेटे हुए जो ऊर्जा इस संसार में विद्यमान है, उससे भला कोई कैसे पीछा छुड़ा पाएगा? ये संभव ही नहीं है। और जो संभव नहीं, उसमें सेंध लगाने का प्रयास करना मनुष्य का सबसे बड़ा दुस्साहस है, और यह ब्रह्मांड कभी माफ नहीं करता। इसलिए अभी अवसर है जीतने का, अभी अवसर है प्राप्त करने का, तो इस अवसर का भरपूर लाभ लो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि इस संसार में एक तरह की प्रणाली, एक तरह का पैटर्न बार बार घटित होता है? पुनरावृत्ति के क्रम में ये बार बार हो रहा है कि एक तरफ एक गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और दूसरी तरफ वहीं धनी व्यक्ति और भी ज्यादा धनी होता जा रहा है। जैसे धन किसी ऐसे चुंबक की तरह हो जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ खींचता चला जाता है जिनके पास पहले से ही यह बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तुमने नोटिस किया होगा, तुमने ध्यान दिया होगा पूरी तरह से कि कोई व्यक्ति जो कभी कभी लॉटरी या फिर अचानक किसी भाग्य की वजह से थोड़ा धन पा जाए और वह गरीब व्यक्ति हो, तब भी कुछ मामलों को छोड़कर अक्सर वह गरीब फिर से गरीब हो जाता है। जैसे पैसा उसके पास रुक ही ना पाता हो, अन्य तरह के काम, क्योंकि वह समझता नहीं धन के खेल को। लेकिन तुम उनमें से हो जो धन के खेल को समझने में काबिलियत रखते हो। लेकिन एक चीज है, तुम्हारे भीतर दया और करुणा बहुत ज्यादा है, वास्तव में आवश्यकता से अधिक है। और कई बार यह दया और करुणा तुम्हारे लिए खुशहाली के बजाय दुख का कारण हो जाती है। ना बोल पाना, किसी को मना नहीं कर पाना और अपनी बात को स्पष्ट ना रख पाना एक ऐसा बहुत बड़ा दुश्मन है जो मनुष्य को पीछे खींच ही लेता है। तुम उनमें से हो जो इन सब पर काबू पाने का प्रयास करते आए हो। तुमने अपनी कमियों को, वो जिसे तुमने कमी माना, उसको विजय करने का पूरा प्रयास किया। तुमने सब कुछ दिया और तुम इसी राह पे आगे बढ़ने को मजबूर हुए। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है कि तुम इस संसार में विजय चाहते नहीं, तुमने सदैव विजय को चुना है, तुमने सदैव विजय के प्रयास किया है और आज भी इस पल में भी तुम विजय को हासिल कर रहे हो। विजय तुम्हारी असली कहानी को लिखता है मेरे प्रिय। विजय तुमसे छूटा हुआ नहीं है, विजय तुमसे दूर नहीं है, यह तुम्हारा ही है, यह तुम्हारे ही लिए है और यह तुम्हें ही प्राप्त होगा, चाहे तुम इसे जानो या ना जानो, चाहे मानो या ना मानो। स्वीकार करना नहीं करना यह तुम्हारे हाथ में है। लेकिन इन सब से भी हटकर एक चीज है जो तुम पाते हो और वह है समृद्धि और ताकत में बनी हुई तुम्हारी असली कहानी। मेरे प्रिय, तुम हो असली योद्धा, तुम हो असली विजेता और तुम ही इसे पा रहे हो। तुम निश्चित तौर पर यह पाने के लिए ही बने हो, तुम निश्चित तौर पर इसे पाकर रहोगे। कोई ऐसा नहीं जो संसार में तुमसे तुम्हारी जीत अब छीन सके। मैंने तुम्हें चुना है विजेता होने के लिए, मैंने तुम्हें चुना है सर्वश्रेष्ठ होने के लिए। मैं ही तुम्हें चुनता हूँ सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए, मैं ही तुम्हें चुनता हूँ श्रेष्ठ होने के लिए। तुम हो रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। इस जीत को अब पूरी तरह से स्वीकार कर लो, इस जीत को अब पूरे दिल से स्वीकार कर लो। यह तुम्हारा हो चला है, लेकिन याद करो कि इस संसार में सब कुछ तय होता है जब मनुष्य चाहता है और अपनी क्रियाओं में उसे दर्शाता है। जब वह बांटता है तो बांटना मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिसे यदि वह प्राप्त कर ले तो विजय
उसकी होनी तय है हर हाल में। तो मेरे प्रिय, इसे बांटो, बांटना आवश्यक है। तुम बांटते हो तो पाते हो, यही तय होता है। मेरे प्रिय, क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी इसी पल में आभार व्यक्त करते हुए इस वाणी का, इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक यह संदेश पहुंचा, उद्धार की भावना के साथ आभार व्यक्त करते हुए बांटना प्रारंभ करो। संख्या 51,000 के क्रम में और बांटो और देखो चमत्कार कैसे होता है। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और देखो इस नए चमत्कार को, देखो इस नए भव्य, दिव्य, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक समय को। यह तुम्हारा हो चला है। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण हो, यही सत्य है, यही होकर रहेगा।